ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, लेकिन कल की गारंटी नहीं ले सकता। मेरी बात सुन के कहने लगी, इस बात का क्या मतलब है? मैंने कहा, मानसून का मौसम हम छड़े छांट लड़कों के दिल में आग लगा देता है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि कुछ गलत हो रास्ता बदल लेना चाहिए। तुम चाहो तो अपनी सहेली के घर जा सकती हो, मैं कह दूंगा कि बीवी लड़के घर चली गई है। मेरी बात सुन के वो नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियां चटकने लगी। कहने लगी, वो तो मैंने सिर्फ धमकी दी थी, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं जानती थी तुम मुझे रोक लोगे। मैंने कहा, तो फिर आजकल में चली जाओ, जब तक मुझे घर नहीं मिलता मैं यही कहूँगा कि बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई है। मैंने कहा, देखो अगर हम यूँ एक साथ एक कमरे में रहेंगे तो तीसरा शैतान ही होगा, और शैतान हमसे क्या कुछ करवा सकता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे बहुत डर लगता है, मेरे पास बस एक यही रास्ता है। कहने लगी, तुम नहीं जानते हॉस्टल में क्या कुछ होता है, वहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। मैंने कहा, क्या मतलब? लड़कियों के हॉस्टल में तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं थी? कहने लगी, हाँ, लड़कियों से खौफ आता है। तुम्हें पता नहीं है, ये मुआशरा बहुत घटिया हो चुका है। शैतान सिर्फ मर्दों पर ही नहीं आ जाता, कभी कभी औरतों पर भी आ जाता है, और वो सामने वाली औरत को किसी भेड़िए की तरह नोचने लगती हैं, यहाँ तक कि हॉस्टल की वार्डन भी नहीं छोड़ती। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर वहाँ से निकली थी। जब मुझे कामरान ने ये कहा कि ये लड़का बहुत शरीफ है, 2 कमरों का घर है, कोई मसला नहीं होगा, तो इसलिए मैंने हामी भर ली। और फिर तुमसे मैं हद दर्जा पीछे रहने की कोशिश ही कर रही थी। मैं तुम्हारे आने से पहले अपना खाना खाकर कमरे में बंद हो जाती थी, अंदर से दरवाज़ा भी लॉक कर लेती थी। सारा मसला ये बड़ी बी की बेटी की शादी का हुआ है। ना उसकी बेटी की शादी होती, ना हमें एक कमरे में रहना पड़ता। तुमने अच्छा किया कि तुम बाहर चले गए, वाकई मुझे होश नहीं रहता। मैंने कहा, मैं रोज़ तो बारिश में नहीं भीग सकता, और ज़मीन पे सोना भी मुहाल है, काले बादल भी छा रहे हैं। अब तुम बताओ इस मसले का क्या हल है? एक तो वैसे भी तुम मंगनी शुदा हो, वरना फिर। मैंने ये कह के आधी बात छोड़ दी। कहने लगी, क्या मतलब? वरना क्या करते? मैंने उसकी आंखों की तरफ देखकर कहा, तुमसे निकाह कर लेता। मेरी बात सुन के कहने लगी, वो मैंने तुमसे एक और झूठ भी बोला था। मैंने कहा, अच्छा वो क्या? कहने लगी, वो मेरी कोई भी मंगनी नहीं हुई, हम जैसी लड़कियों की कहाँ इतनी जल्दी मंगनी होती है, अभी तो मेरे सर पे मेरे छोटे बहन भाइयों का बोझ है। वो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था ताकि तुम औकात में रहो, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, तो फिर अब क्या करना है? कहने लगी, अम्मी से पूछती हूँ, लेकिन देखो तुमसे शादी करने से पहले मैं चंद शराइत पर साइन करवाऊंगी। मैंने कहा, कौन सी शराइत? कहने लगी, तुम मेरी तनख्वाह पे नज़र नहीं रखोगे, क्योंकि मैं सारी की सारी तनख्वाह अपने घर भेजूंगी, क्योंकि मेरा भाई पढ़ रहा है और घर के अखराजात मेरी तनख्वाह से पूरे होते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, बाकी दूसरी शर्त? कहने लगी, तुम मेरे बालों की बुराई नहीं करोगे। हालांकि मुझे उसके बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने कहा, चलो ठीक है।